जैसे मैं आपको कह रहा था कि वो जेनोसाइड जो इन्होंने करनी है उसको स्टार्ट करने के लिए फॉल्स फ्लैग भी बहुत बड़ा होना चाहिए, तो वो फॉल्स फ्लैग कोई छोटा फॉल्स फ्लैग नहीं होना। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन थिंग कि ऑपरेशन किलिंग चार्ली। ऑपरेशन किलिंग चार्ली के अंदर इन्होंने अपने एक बंदे को, टॉप लीडरशिप को, जिसके साथ बहुत सारे हिंदुओं के इमोशंस कनेक्टेड हैं, उसको इन्होंने उस फॉल्स फ्लैग में मारना है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल क्लियर सुना है। जो इनकी टॉप लीडरशिप है, जिसके साथ हिंदुओं के, हिंदुत्व के, आरएसएस के इमोशंस कनेक्टेड हैं, वो इनका चार्ली है। और वो अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ है आजकल की सिचुएशन के अंदर। अगर इन्होंने नेक्स्ट ईयर के अंदर भी, आप कह लें, अगर इन्होंने इसको 2024 से पहले करना है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से पहले इन्होंने न्यूट्रलाइज करना है जेनोसाइड को जो इंडिया के अंदर है, तो योगी आदित्यनाथ को ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये किसी ना किसी तरीके में उसको बलि का बकरा चढ़ा देंगे। और इनको टॉप बंदा ही चाहिए। राजनाथ भी हो सकता है, लेकिन राजनाथ के साथ कोई इतनी इमोशनल अटैचमेंट आरएसएस की नहीं है। हाँ, मोहन भागवत के साथ नो डाउट है। मोहन भागवत को टारगेट करना इनके लिए आसान भी है। नागपुर में वो बैठा है, कोई इतना मसला नहीं है। योगी को, हालांकि वो भी Z+ पे है, योगी आदित्यनाथ के साथ उसके अपने जो उसने फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग बना ली है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये आप कह लें कि जो 5 लोग मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी चार्ली हो सकता है। मोदी, नरेंद्र मोदी भी हो सकता है, क्योंकि अब वो यूजलेस एक तरह से, उसका अब आगे कोई रोल उस तरीके से नहीं आ रहा। अब ये आपस में एक दूसरे के को देख रहे हैं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, और इनको पता है कि ये बैकएंड के ऊपर ये चीज है कि ये जेनोसाइड उस लेवल पे स्टार्ट करने के लिए उनको किसी बड़े लीडर को चार्ली बनाना पड़ेगा। तो ये देखें कि अब ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, किसको चार्ली बनाते हैं। हमने इनको बाद में बनाना है, उससे पहले इनका अपना ये प्लान है इस चीज को करने के लिए। लेट्स सी। तो दिस इज व्हाट किलिंग चार्ली इज। ऑपरेशन किलिंग चार्ली जो मैंने आपको बताया है वो ये है। और इसके अंदर इसको देखते हैं कि कहां तक ये लेके चलते हैं, कहां तक इसको कैरी कर सकते हैं, और फिर इन्होंने इसको करना है। फिलहाल इन्होंने वार्निंग दी हुई है ये 2-3 लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, हिम्मत बिस्वास हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गया, कि आप परफॉर्म करें। और परफॉर्मेंस मैंने आपको उसका पैरामीटर बता दिया कि उसका पैरामीटर है कि ज्यादा माइनॉरिटीज को मारो, विजिबल करो, जेनोसाइड को वो करो, लोगों के अंदर हेट्रेड और लोगों के अंदर वो पागल, उनको जो साइको किया हुआ है, एक हिंदुत्व का एक 10 साल का बच्चा भी तलवार लेके कहता है कि मैंने गले काटने हैं, इस तरीके से उनको पागल करो, मोबिलाइज करो, गैल्वनाइज करो, और उस चीज को करो, कुछ करके दिखाओ, तो फिर हम आपको नेशनल लेवल के ऊपर लेके आएंगे, वरना नहीं लेके आएंगे। ऑन द अदर साइड, राजनाथ इज इन फुल कंट्रोल, और हर तरह से वो लीड कर रहा है आर्म फोर्सेस को। ये भी बहुत ही एक क्रूशल एस्पेक्ट है कि ये दोनों सिंक इन करते हैं। जो दो पैरेलल चीजें चल रही हैं कि एक पाकिस्तान के ऊपर अटैक के अंदर भी वो ये चीज कर सकते हैं, और दूसरा जो माइनॉरिटी जेनोसाइड है। तो अब दोनों में से पहले क्या होती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि दोनों सिंक इन करेंगी, दोनों पैरेलल इकट्ठी भी हो सकती हैं। लेकिन जो अगर आप कह रहे हैं कि हफ्तों का फर्क से, वीक्स के फर्क से अगर कोई चीज पहले होगी, तो वो ट्रिगर जो है वो इंडियन जो मुस्लिम जेनोसाइड है वो पहले करेंगे। हालांकि हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। जो इंडिया में जो इंडियन मुसलमान हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो हर मौके के ऊपर उनको, अभी भी आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर देख लें कि जब इनकी ये अशरफ गनी वगैरह की गवर्नमेंट थी, तो कितने ज्यादा इनके कॉन्सुलेट थे, हंड्रेड्स ऑफ देम। उनके अंदर जो इंडियन रॉ के एजेंट जो पोस्टेड थे, वो 80%, आई एम नॉट, मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 80% उनमें से जो लोग थे वो इंडियन मुस्लिम्स थे।
क्योंकि उनको मुस्लिम उसके अंदर वो भेज रहे थे, तो उन्होंने जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको उन्होंने वो अंडर कवर भेजा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। ईरान से जो लोग आते हैं ज्यादातर, जो हमारे ट्राइबल एरियाज में टीटीपी को जिन्होंने सपोर्ट किया, टीटीपी को जो कर रहे हैं ट्रेन और उनको आर्म करते हैं और उनको लीड करते हैं ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिकली, तो वो इंडियन मुस्लिम्स हैं। तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि इंडियन मुस्लिम मतलब को लोग ये सब सोचते हैं कि इंडियन मुस्लिम को पहले मारेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जंग के अंदर वो ये चीज ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो जब 1947 में कायदे आजम की कॉल के ऊपर पाकिस्तान बना, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लोग नहीं रहते थे जो पाकिस्तान में है। ये बड़ी ही मिसकंसेप्शन है, मतलब बड़ी एक गलत राय है जिसने लोगों ने फैब्रिकेट करके इसको किया। तो दूर दूर से इंडिया के साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, हर जगह से जो लोग बंगाल के पास थे वो ईस्ट पाकिस्तान चले गए, जो साउथ में थे, जो सेंट्रल थे, जो नॉर्थ में थे, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल एंड के ऊपर आप कह लो, गंगा प्लेन्स के साथ, गंगा रिवर के साथ साथ, तो वो मुसलमान वहां से बहुत दूर दूर से इकट्ठे होके मुसलमान पाकिस्तान की तरफ आए हैं। ये किसी एक रीजन से नहीं है, डिफरेंट रीजन से आए हैं। तो पाकिस्तान के जो मुसलमान, जो गैरतमंद मुसलमान थे, जिन्होंने उस वक्त ये चीज ली, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ी, अपनी जायदाद छोड़ी, अपने खानदान छोड़े जो नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान जाना है, और वो पाकिस्तान आया और उन्होंने पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, वेस्ट पाकिस्तान भी और ईस्ट पाकिस्तान भी। तो उसके बाद जो लोग उधर मुसलमान इंडियन मुस्लिम रह गए, उनमें बहुत ही कम, आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, जो हमारे एसेट्स भी हैं, जो हमारे से पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं। सारी कश्मीर, पूरा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है अपार्ट फ्रॉम देयर लीडरशिप। और ये लोग कई जगहों के ऊपर हैं, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने उनको पहले तो बोला कि भाई सर्वाइवल है, पहले बोला जी गलत है, पाकिस्तान चलना नहीं है, पाकिस्तान 2 महीने में खत्म हो जाएगा। ये नहीं हुआ तो फिर उन्होंने बोला जी सर्वाइवल है, सर्वाइवल है, क्या करेंगे अब, इनके साथ रहना है तो इनके साथ ऐसे ही रहना, सर्वाइवल है, सर्वाइवल। फिर उन्होंने उसको ले गए कि जी सर्वाइवल नहीं है, हम हैं ही इंडियन, वो सेकुलर, वो तिरंगा और वो पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने डाली। और फाइनली अब वो स्टेज के ऊपर आ गए, जनरेशन पे जनरेशन पे जनरेशन अब उस स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि दे आर स्टैंडिंग नोवेयर। उनको कुछ नहीं पता कि हम क्यों नहीं गए, हमने क्यों मुल्क नहीं बनाया, हमारे कौन कसूरवार है, दादा है, परदादा है, उसका बाप है, कौन है, कुछ नहीं पता। और वो बिल्कुल वो बेचारे जो हैं, आप कह लें कि ब्रिंक ऑफ डिजास्टर खड़े हुए हैं कि बस उनको एक हाथ लगना है और उन्होंने गिरना है। कई लोग उनमें हमारे प्रो पाकिस्तानी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत कम है टू बी ऑनेस्ट। तो ये हमें कोई इससे असर नहीं पड़ना, और ना इंडिया को ये बड़ी चीज हिंदुत्व को क्लियर पता है, लेकिन दे डोंट वांट माइनॉरिटीज। हिंदू राष्ट्र के अंदर मिक्स ही नहीं होता ये कॉन्सेप्ट के जी सेकुलरिज्म है और हिंदू राष्ट्र इज प्योरली हिंदू राष्ट्र। तो इस वजह से वो इनको मार रहे हैं, कोई पाकिस्तान की वजह से, किसी और वजह से नहीं। वो कहते हैं कि जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हमारा परवान चढ़ेगा तो हम अखंड भारत का कैसे करेंगे। तो ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है वो, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। और ये आज का सेशन जो था लंबा हो गया, फिर से घंटे से ज्यादा हो गया। ऑपरेशन किलिंग चार्ली के ऊपर आपको बताना कि ये क्या डायनामिक्स हैं और क्या सिचुएशन है और क्या चैलेंजेस हैं जो हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।